नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। खास तौर से बिहार के हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए तो हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं। दिन भर उल्लास का माहौल रहा है जब आप संध्या काल में आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है और वो परेशानी का सबब है श्रीमान अमित शाह जी के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री के लिए। और परेशानी का सबब नीतीश कुमार जी हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन नीतीश कुमार जी अब दूसरे स्वरूप में परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। अब ये नया स्वरूप क्या है उनका? नीतीश कुमार जी की आधिकारिक सरकारी समृद्धि यात्रा पूरे बिहार में चल रही है। इस यात्रा में वो कई इलाकों से गुजर रहे हैं, खासतौर से जमुई और नवादा में विशेष सौगात भी दे रहे हैं। वो 300 करोड़ के सौगात दे रहे हैं सरकार की तरफ से। मैंने कल परसों में एक आपको विवेचना दी थी कि मार्च के महीने में उनकी ये यात्रा निकल रही है, लेकिन इस यात्रा में एक चीज देखने को मिल रही है और वो कई जगह पे घटित हुई है और यही घटना गृह मंत्री अमित शाह के लिए बेचैनी का कारण बनता जा रहा है। बेचैन है। क्या है वो घटना? जहां कहीं भी नीतीश जा रहे हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग उनकी रैली में आ रहे हैं जो उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि बिहार छोड़ के मत जइहा नीतीश, बिहार न छोड़िया हो नीतीश। जिस जिस इलाके में वो जा रहे हैं, लब्बो-लुआब ये हो रहा है कि बहुत सारी जो जनता है, जो उनके समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार नहीं छोड़ना नीतीश। बिहार अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब एक बड़ा समर्थक वर्ग नीतीश के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ रहा है और इस भावना को कई जगह आप देख रहे होंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी उतने अस्वस्थ नहीं है जितने अस्वस्थ होने की बात कही जा रही है। ये उसी रैली में से एक तस्वीर है जिसमें सामने आकर के लिख रहे हैं लोग, उनके समर्थक लिख रहे हैं कि बिहार नहीं छोड़िएगा, और बीच बीच में एक बूढ़े व्यक्ति आवाज लगा रहे हैं कि बिहार न छोड़िया हो नीतीश, बिहार न छोड़िया। और वो लिख करके, यही व्यक्ति है जो नारे लगाते हैं। अगर वीडियो है, इनका ऑडियो है तो ऑडियो भी चला सकते हैं, लेकिन वो बार बार यही कह रहे हैं कि बिहार न छोड़िया, और वो तख्ती पर लिख करके लाए हैं। नीतीश जी के मंच के ठीक सामने वो तख्ती दिखता है और उस तख्ती को दूर से नीतीश कुमार पढ़ लेते हैं, और जब उसको नीतीश कुमार पढ़ते हैं तो नीतीश की जो भाव, ये देखिए। बिहार छोड़ के कहां जाते नहीं, जवाब दी। बिहार को छोड़ के कहां जवाब दी, जवाब दी। बिहार छोड़ता नहीं, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, बिहार मत छोड़ी, जवाब दी। बिहार छोड़ के कहां जाते नहीं, जवाब हो रहा है। आपका भी सबसे अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़ेगा। तो इतना अच्छा काम हो रहा इन्हीं शब्दों के साथ फिर हाथ उठाइए, ठीक है ना? चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्हीं शब्दों के साथ दिल्ली मान जाइए, 30 तक रहेगा मुख्यमंत्री जी। जोर से कह रहे हैं कि नीतीश जी 30 तक यहीं रहे के बाद, मुख्यमंत्री जी 30 तक यहीं रहे के बाद एक जवाब दा कि आपको बिहार नहीं छोड़ना है। ये बूढ़े समर्थक नीतीश कुमार की रैली में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। आगे वो तख्ती लेकर के आते हैं और ये जो कागज पे लिखा हुआ है इसको नीतीश कुमार देखते हैं और पढ़ते हैं। आवाज शोर हो रही है तो हो सकता है कि इस बूढ़े बाबा की आवाज उन तक नहीं पहुंची हो या शोर में पहुंच भी गई हो, लेकिन ये जो लिखा हुआ है कागज पे वो नीतीश कुमार बड़ी
बारीक है, फिर भी दूर से ही वो नीतीश कुमार पढ़ लेते हैं और फिर बगल में अपने स्टाफ को वो इशारा करते हैं कि वो जो है उसको ले लीजिए, जाइए। और फिर उनका स्टाफ जाता है, उस जो लिखा हुआ ये जो कागज है, उस कागज को लेकर के आते हैं, नीतीश कुमार अपने पास में रख लेते हैं। और इस दौरान जब उनकी भंगिमा, भाव भंगिमा देखेंगे तो काफी भावुक होते हैं नीतीश कुमार। अब ये नीतीश की यही कमाई है, जनता के बीच में नीतीश की ये छवि बनी है और उन्होंने बनाई है। जिनको डायरेक्ट लाभ हुआ है नीतीश कुमार के शासन से पिछले 20 वर्षों में, वो उनके समर्थक नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और ये समृद्धि यात्रा में जगह ब जगह देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि किसी एक घटना में एक जगह उनको इस तरह का समर्थन मिल रहा है, कई जगहों पे नीतीश कुमार को ये जन समर्थन मिल रहा है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश के लिए जो उनके समर्थकों का प्यार है, वो नीतीश को तो प्रफुल्लित कर रहा है, लेकिन जाहिर है दूसरे वर्ग को विचलित करेगा। दूसरे वर्ग से तात्पर्य है कि अपोजिशन के नेता तो विचलित होंगे ही होंगे। वो तो ये चाहते हैं कि नीतीश यहां से चले जाएं, ताकि भाजपा उनके लिए कमजोर कड़ी हो, उनके ऊपर अटैक किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी निगाह में कमजोर कड़ी है, लेकिन बीजेपी की निगाह में कुछ और चल रहा है। लेकिन नीतीश की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी का सबब है। क्यों सबब है साहब? नीतीश के माफिक कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में उसी वर्ग विशेष से इनके पास नहीं है, और अगर है भी तो उन्होंने उसको तैयार नहीं किया। और जो सामने में दिख रहा है वो तो माशाअल्लाह है साहब। बन जाएंगे तो कोई बात नहीं है, सब लोग बलैया लेने लगेंगे, सब लोग समर्थन करने लगेंगे। लेकिन दिक्कत इतनी है उनके साथ कि इतनी बड़ी गलती करते जा रहे हैं, जो उनके ज्ञान को लेकर के, उनके प्रशासनिक क्षमता को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। बिहार जैसे प्रदेश के लिए जिनके युवा अपने ज्ञान के बल पे पूरे देश विदेश में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की गलती करेंगे साफ साफ पब्लिकली, तो जग हंसाई ही होनी है। और ये गृह मंत्री के लिए बेचैनी का सबब है। लेकिन कोई बात नहीं है, मोदी जी कहते हैं कि लोग तो हमारा भी मौक करते हैं, तो क्या बात है, हमारे नेता का मौक करेंगे। इसके पहले मोदी जी ने एक मुख्यमंत्री को चुना है जो आजकल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। उनका भी आईक्यू लेवल एक्यू लेवल को आईक्यू लेवल कह रही थी, तो खैर चलिए, वो तो हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग जिसको आप कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। लेकिन वो एक्यू और आईक्यू में बहुत फर्क नहीं कर पाती है। आईक्यू क्या है और एक्यू क्या है उसमें भी बहुत फर्क नहीं कर पाती हैं। ये पूरी दिल्ली जानती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगर उनकी इतनी ही काबिलियत होती तो वो अब तक कुछ कर गुजरती। यहां पे उनकी भी प्रशासनिक दक्षता देखी जा रही है क्या है, और इसका सीधा संबंध है। देखिए, नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे, एक इंजीनियर ग्रेजुएट थे, सांसद थे मुख्यमंत्री बनने के पहले, रेल मंत्री थे, वो रेल मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपनी प्रशासनिक, अपनी काबिलियत, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना ज्ञान, इस सबको प्रदर्शित किया है। इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम नीतीश, एक आध दो घटना को छोड़ दीजिए जो बिहार के विधानसभा में जो उन्होंने कहा था, उसको अगर आप माइनस कर दें, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कि मानसिक स्थिति उनकी इतनी खराब है। वो भी उनके लिए हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग ही हो, या ठीक से वो कुछ बोलना चाहते होंगे कुछ और बोल गए कुछ, उससे बड़ी जगहसाई हुई थी बिहार की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक पढ़ाई लिखाई का मामला है, शुद्ध शुद्ध बोलने का मामला है, या कोई ऐसी घटना को उद्धृत करने का मामला है जिसका संबंध ज्ञान से हो और जिसके फैक्ट ज्ञान के आधार पर सही हो,
वो फैक्चुअली करेक्ट हो, ऐसा अगर कोई प्रकरण हो, उसमें नीतीश जी गलती नहीं करते थे। और इस मामले में नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से बिहार को ठीक से प्रतिनिधित्व किया। अब वो देखिए, एक जमाने में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, भले ही देश उनको या बहुत सारे लोग उनको प्रधानमंत्री का मटेरियल नहीं मानते हो, लेकिन वो एक उम्मीदवार तो थे,